At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश अवस्थी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। टूटे हुए सपनों की सुने कौंसिस की, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। आप सोच रहे होंगे कि मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की ये कालजयी पंक्तियां आपको क्यों सुना रहा हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव के 2024 के चुनावों का दौर है और सभी प्रमुख दलों के नेता बड़ी बड़ी जनसभाएं कर मतदाताओं को अपनी ओर रिझाने के प्रयास में जुट गए हैं। अमूमन आपने लोगों को कहते यह भी सुना होगा कि किसी नेता को देश की चिंता नहीं है, वह तो चुनाव आया है तो वह दिखाई पड़ रहे हैं और इसके बाद अगले चुनाव तक गायब हो जाएंगे। लेकिन इस बीच हम आपको एक ऐसे प्रत्याशी से मिलवाने जा रहे हैं जिसके मन में केवल देश और देश के हालात बदलने की भूख है। इसको लेकर वह 73 वर्ष की उम्र तक पिछले 24 सालों में 16 चुनाव लड़ चुके हैं और फिर एक बार 17वें चुनाव में नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने इस बार हरदोई के लोकसभा सीट से नामांकन पत्र भरा है। 73 वर्षीय शिव कुमार वर्ष 2000 से अब तक 16 बार विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें अभी तक किसी भी चुनाव में कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन उनका यह कहना है कि भले वह चुनाव न जीते हों, लेकिन कई बार हार कर भी वह कई राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों से ज़्यादा वोट हासिल कर चुके हैं, इसलिए वह खुद को विजेता मानते हैं। शिव कुमार अब तक ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। बार बार चुनाव लड़ने और हारने के शौक या जुनून के बारे में उनका कहना है कि वे देश की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहते हैं। सभी नागरिकों को समान रूप से रोटी, कपड़ा, मकान और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो मौजूदा समय में किसी भी पार्टी ने नहीं दी। तो आइए देखते हैं कि उनके साथ आई इंडिया के हरदोई ब्यूरो आमिर किरबानी की यह एक्सक्लूसिव बातचीत। हरदोई लोकसभा क्षेत्र से आज हम आपको ऐसे प्रत्याशी से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम शिव कुमार है। वो 17वीं बार नामांकन करने आए हैं। खास बात यह है कि इन्होंने ग्राम प्रधानी, जिला पंचायत, विधानसभा और लोकसभा के लिए विभिन्न चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि इनको अभी कभी तक जीत नहीं मिली, लेकिन इनका मानक यह है कि इन्होंने कई राष्ट्रीय पार्टियों से ज्यादा वोट पाया है। भले ही इनको सर्टिफिकेट ना मिला हो, लेकिन हर बार ये चुनाव में उतरते जरूर हैं। शिव कुमार जी, बताइए क्या मकसद है आपका चुनाव लड़ने का? हम देश की जनता के जो गरीब है उसके लिए कोई भारत के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है, उसको मैं बदलूंगा, कानून नहीं बनाऊंगा, जिससे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को राहत मिलेगी, सभी को सुख सुविधा प्रदान करूंगा। इसलिए मैं चुनाव लड़ता हूं। बार बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं उनसे आपका हार जाते हैं, तो आपका हौसला नहीं टूटता? और कब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी? ये प्रक्रिया जीवन है, जीवन जब तक है तब तक चलता रहेगा। इसमें हताश होने की बात नहीं चलती है, हताश वाले व्यक्ति नहीं है। हम देश के जो हालात हैं उनमें आप बदलाव करने की बात कहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? जो अभी पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की गठबंधनों की रही है। जैसे कि इस जमाने में अब बच्चों को पढ़ाई नहीं हुई और प्रमाण पत्र फर्स्ट सेकंड के नंबर दे दिए गए, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ाई का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, जनता परेशान है, हर बात के लिए फोटोकॉपी कराने दौड़ती है। अगर सरकार का मकसद क्या रहा, जब उसके कोई कागज नहीं माने जाते, हर चीज की कॉपी ले लो, दौड़े दौड़े घूमो, ये कोई रिकॉर्ड है? रजिस्टर पे चढ़ना चाहिए और उसी के साथ काम होना चाहिए। यहाँ जो नामांकन हो रहा है, आपको सीरियसली लेते हैं अधिकारी कि आपको दौड़ाते भी रहते हैं? आपका कहना है कि कभी नामांकन पत्र खारिज भी कर देते होंगे या कभी
क्या कहना चाहेंगे? खैर हमारा नामांकन पत्र कभी खारिज नहीं हुआ, अपने हिसाब से जानते हैं, हर रूल में पहचानता हूँ, जानता से लेकर हिसाब से काम करता हूँ, हमारा तो खारिज नहीं हुआ। कब से चुनाव लड़ रहे हैं और 2000 से हमने चालू किया प्रधान से। कौन कौन सा लड़ा? 2000 में पहला प्रधान टंडौर से लड़ा, फिर 2002 में अहिरोरी विधानसभा क्षेत्र 69, फिर 2004 में उसी का उपचुनाव हुआ, फिर 4 में सामान्य चुनाव फिर हुआ, 5 में प्रधान पद हरदोई देहात लड़े, 7 में फिर अहिरोरी का लड़ा, फिर 9 में लोकसभा 31 हरदोई लड़े, फिर 10 में जिला पंचायत का हरियाणा प्रथम से लड़े, फिर 12 में गोपामोग 157 से लड़े, फिर 14 में लोकसभा 31 हरदोई आ गए, 17 में फिर गोपामोग 57 लड़े, फिर 19 में लोकसभा लड़े, 21 में प्रधान हरदोई देहात से लड़े, 22 में और 22 में विधानसभा 157 गोपामोग 58 लड़े, और 2015 में 69 टणियावा सेकंड और अहिरोरी थर्ड जिला पंचायत के लड़े। 16 चुनाव लड़ चुका हूँ, 17वां चुनाव है। तो जैसा कि आपने सुना कि सन 2000 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, हर बार नामांकन पत्र, देश में कहीं भी चुनाव होता है, चाहे वो प्रधान हो, जिला पंचायत हो, विधानसभा हो या लोकसभा, हालांकि इनको सफलता कभी नहीं मिली, लेकिन इनका मकसद ये है कि देश को ये बदलना चाहते हैं, देश में सुविधाएं चाहते हैं, उसके लिए अंतिम समय तक चुनाव लड़ते रहेंगे। हरदोई से आमिर किरमानी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।